हेलो डियर स्टूडेंट, मैथ का बेसिक चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आप सभी को जीरो लेवल से मैथ सिखाई जा रही है। मैथ में आप कितने ही कमजोर क्यों ना हो, लेवल 1 से देखना शुरू करिए। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है तो आज लेवल 5 के पार्ट 1 में हम बताने वाले हैं रुपए और पैसे के बारे में। रुपए और पैसे क्या होता है, तो पहले हम देखते हैं रुपए। रुपए तो आप सभी लोग जानते होंगे रुपए क्या होता है, तो रुपए तो सबको ही जानता होगा। पैसे क्या है कि कुछ लोग आज के जो समय के कुछ बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे। तो पहले क्या हुआ करता था, जैसे देखिए ऐसे 50 पैसे 25 पैसे चला करते थे, इसमें ऐसे लिखा होता था 50 और देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है पैसे। तो इसी तरह से ये जो पैसे चलते थे, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब देखो यहाँ पर ये रुपए को ऐसे लिखा जाता है, तो ये कैसा रुपए लिखा है, एक ऐसे हमने रा बना दिया और उसको काट दिया, तो ये चिन्ह होता है अपने रुपए का। अब आप लोग देखते होंगे नोटों में कि इस तरह का चिन्ह बन करके आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा है 10 और ये देखिए चिन्ह बना है रुपए का। यहाँ पर पीछे आप देखेंगे तो पीछे भी आपको दिखेगा, ये देखिए 10 लिखा है और ये देखिए रुपए का चिन्ह बना हुआ है। तो इस तरह से इसे बोलते हैं 10 रुपए। ठीक है ना, बात समझ में आई। और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ठीक, 10 रुपए अगर लिखा है तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 10 और दशमलव लगा करके हम 2 जीरो लिखते हैं। तो इसको क्या पढ़ते हैं, तो इधर वाले को जो दशमलव के इधर होता है इसको हम पढ़ते हैं रुपए से, और जो दशमलव के इधर होता है इसको हम पढ़ते हैं पैसे से। बात समझ में आ गई। तो दशमलव के इधर होगा तो इसे रुपए से पढ़ेंगे और इधर होगा तो इसे पैसे से पढ़ेंगे। ये जो ऐसे बिंदी लगा देते हैं ना, इसे दशमलव बोलते हैं। तो क्या इसे पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 10 रुपए और पैसे तो 0 हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये लिखा है 10 रुपए 50 पैसे, तो इसे कैसे लिखेंगे, हमने लिख लिया 10। देखो इधर लिखते हैं रुपए और दशमलव लगा करके इधर लिखते हैं पैसे, तो कितने पैसे हैं, 50 पैसे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 50 पैसे। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 10 रुपए 50 पैसे। ये बात समझ में आ गई। जैसे बताइए, अच्छा ये क्या लिखा है, पढ़िए जरा इसको कैसे पढ़ेंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे 12 रुपए 50 पैसे। इसे कैसे पढ़ेंगे, 13 रुपए और कुछ पैसे नहीं है तो इसे हम केवल 13 रुपए बोलेंगे। इसको बताइए कैसे पढ़ेंगे, 55 रुपए 50 पैसे। इसे कैसे पढ़ेंगे, 14 रुपए। और देखिए इसे बताइए कैसे पढ़ेंगे, 19 रुपए 50 पैसे। इसे कैसे पढ़ेंगे, 7 रुपए। इसे कैसे पढ़ेंगे, 103 रुपए 50 पैसे। इसे कैसे पढ़ेंगे, 62 रुपए। बात समझ में आ गई, पढ़ना समझ में आ गया। अब चलिए जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो संख्या लिखी है ये रुपए लिखी, लिखा इसको ऐसे ही जाता है रुपए, लेकिन इधर वाले को हम पढ़ते हैं रुपए और इधर वाले को पढ़ते हैं पैसा। ठीक है, अब देखो जोड़ते कैसे हैं, रुपए को जोड़ा कैसे जाता है, जैसे आप लोग जोड़ते थे ना पहले वाले जोड़, बस वैसे ही इसको जोड़ना है। इसका बिंदी का क्या है, बिंदी जहां रखी है बस उसको आप वहीं रख दीजिए और बस जोड़ लीजिए। देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 5 में से 0 जोड़ना है 5 ही आएगा, 3 में से 2 जोड़ना है, कैसे बढ़ेंगे बताइए, 3 के आगे 2 पढ़िए, 4 5। तो यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया। 1 में 1 जोड़ेंगे तो बताइए कितना आएगा, 2 आएगा। अब हमको बताओ ये क्या आया जोड़ने पे, तो ये आया, इसको आगे बस ऐसे रुपए लिख देंगे। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे 25 रुपए और 50 पैसे, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, 25 रुपए 50 पैसे। अब चलिए ये जोड़ के बताइए कैसे जोड़ेंगे। 0 में 0 जुड़ेगा तो बताइए क्या आएगा, 0 आएगा। 5 में 0 जुड़ेगा तो 5 ही आएगा। और इस बिंदी को ऐसे ही लिख दीजिए। 5 में 4 जोड़ेंगे तो देखो 5 के आगे 4 पढ़ो, 6 7 8 9, तो कितना हो गया, 9 हो गया। और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या आ गया, आगे बस रुपए लिख दीजिए, चिन्ह बना दीजिए। चिन्ह बना दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ऐसे लिखा जाता था। जब से ये चिन्ह आ गया तब से हम ऐसे चिन्ह बना देते हैं, इसका मतलब रुपए होता है। तो देखो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 69 रुपए और 50 पैसे। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए घटाते कैसे हैं, जैसे हम लोग पहले घटाते थे बस इसको वैसे ही घटाएंगे, बस दशमलव जहाँ लगा है बिंदी वैसे ही लिख दीजिए। अब 0 में 0 जाएगा तो कुछ 0 ही बचेगा, 5 में 0 जाएगा 5 ही बचेगा। 9 में 7 घटाएंगे बताइए कितना बचेगा, 9 में 7 घटाएंगे तो 7 के आगे पढ़िए 9 जहाँ आ जाए, 8 9 2 आया तो 2 यहाँ लिख दिया। 1 में कुछ है ही नहीं तो 1 लिख दिया। तो बताइए इसको कैसे पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 12 रुपए
50 पैसे। ठीक है, अब देखो ये वाला घटाना है, कैसे घटाएंगे? 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा, 5 में 0 जाएगा, 5 बचेगा, 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, और यहाँ 0 था, एक हासिल लिया तो 10 हो गया, तो 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? देखिए 6 के आगे गिनिए, 7 8 9 10, कितना हुआ? 1 2 3 4, तो कितना आया? 4। तो इसको बताइए कैसे पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे 41 रुपए और 50 पैसे। बात समझ में आ गई? तो रुपए पैसे के जोड़ घटाने सामान्य होते हैं, जैसे हम पहले जोड़ते थे वैसे ही ये भी जोड़ होते हैं, बस इसमें दशमलव के इधर की संख्या को रुपए पढ़ा जाता है, इधर की संख्या को हम लोग क्या पढ़ते हैं? पैसे पढ़ते हैं। अब अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि जैसे आप लोग कभी दुकान जाते हैं तो वहाँ पर पूछते हैं कि टॉफ़ी कितने की? 1 रुपए की 2 टॉफ़ी हैं तो 4 टॉफ़ी कितने की पड़ेंगी? दूध इतने रुपए लीटर का है तो ये कितने का पड़ेगा? ये सब हम अगली क्लास में सीखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप सब लोग लाइक ज़रूर करें।